स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैंने गुणनखंड का रिवीजन कराना स्टार्ट कर दिया है और आज यह है गुणनखंड रिवीजन की दूसरी वीडियो है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला सवाल है और स्टूडेंट्स मैंने आपको गुणनखंड करने की 3 विधियाँ बताई हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे यह सवाल कौन सी विधि से होगा। स्टूडेंट्स यह सवाल सूत्र विधि से तो बिल्कुल नहीं होगा और ना ही यह समूह विधि से होगा। स्टूडेंट्स यह केवल कॉमन विधि से ही होगा। तो स्टूडेंट्स करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन चारों पदों में कॉमन देखेंगे। इन चारों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम इन 2 पदों में कॉमन देखेंगे और इन 2 पदों में कॉमन देखेंगे। स्टूडेंट्स इन 2 पदों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा b-3। और इन 2 पदों में क्या कॉमन है, प्लस का वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा b-3। b-3 इधर भी है तो b-3 पूरे में कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं। अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। ये आपके सामने सवाल है और यह सवाल कॉमन विधि से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन ही नहीं है, और यह समूह विधि से भी बिल्कुल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यह होगा सूत्र विधि से। कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर, सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर यह ए स्क्वायर बना दिया हमने और यहाँ पर यह 144 है, इसको बनाएंगे बी स्क्वायर। तो हम पहले 144 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 144 का वर्गमूल होता है 12 और इसको हम स्क्वायर में लिख देंगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। तो अब हम यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे, यानी कि c प्लस 12 इंटू सी माइनस 12, और यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं। स्टूडेंट्स सवाल को देखते ही पता लग जाता है सवाल कौन सी विधि से होगा। जैसा कि आप इस सवाल को देख लीजिए, इस सवाल को देखते ही पता लग गया है इस सवाल के गुणनखंड सूत्र विधि से होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉमन विधि से तो इसके गुणनखंड बिल्कुल नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, और स्टूडेंट्स समूह विधि से भी नहीं हो सकते इसके गुणनखंड। फिर तो स्टूडेंट्स इसके गुणनखंड सूत्र विधि से ही होंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर सूत्र लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप कहेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म चाहिए। हाँ स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म है तो सही। यहाँ पर ये ए स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम बी स्क्वायर मान लेंगे, और स्टूडेंट्स हम इसको 2ab मान लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स पहले हम चेक कर लेंगे यह 2ab है या नहीं। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 2ab चेक कर लेंगे अलग से। 2ab लिख कर 2 गुणे ए क्या है हमारा, ए है m, गुणे b क्या है हमारा y, तो गुणा कर लेंगे 2my। हमारा स्टूडेंट्स 2ab क्या आया है, 2ab आया है 2my। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2ab क्या है 2my। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेट हो गया है, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 2my ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि m प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसे 2 बार लिख देंगे, m प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई। यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम चौथे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने चौथा सवाल है और इसके गुणनखंड तो कॉमन विधि से ही हो पाएंगे। स्टूडेंट्स कैसे लेते हैं कॉमन, सबसे पहले हम इन सारे पदों में कॉमन लेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इन सारे पदों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। स्टूडेंट्स मैंने उसका तरीका भी बताया है, जब सारे पदों में कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आता है तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं, फिर स्टूडेंट जितने भी पद होते हैं हम उनको गिन लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने पद हैं, 6 पद हैं, 6 का हम आधा कर देंगे। स्टूडेंट 6 का आधा होता है 3। तो स्टूडेंट्स अब हम इन 3 पदों में कॉमन लेंगे और इन 3 पदों में कॉमन लेंगे। स्टूडेंट्स लेकिन यहाँ पर तो इन तीनों पदों में तो कॉमन है एक्स स्क्वायर, लेकिन स्टूडेंट्स इन तीनों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, जब स्टूडेंट्स एक तरफ कॉमन हो और दूसरी तरफ कॉमन ना हो तो स्टूडेंट्स हमें ऐसी कंडीशन में कॉमन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर कॉमन है लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो स्टूडेंट्स फिर हम कॉमन यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात यहाँ पर ये आई हम इस सवाल के गुणनखंड कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने उसका तरीका भी आपको बता दिया है। तरीका ये है, जब सारे पदों में कुछ भी कॉमन नजर ना आए, जैसे यहाँ पर 6 पद हैं, 6 पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और स्टूडेंट्स
जब हम पदों का आधा कर लें, जैसे यहाँ पर 6 पद हैं, 6 का आधा कर लिया, 3 पद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम फिर भी कॉमन नहीं ले पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम 2 पद का जोड़ा बना लेंगे। जैसे यहाँ पर ये 2 पद हो जाएंगे, इन 2 पदों में कॉमन लेंगे और इन 2 पदों में कॉमन लेंगे और इन 2 पदों में कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट्स इन 2 पदों में क्या कॉमन है, x की पावर 3, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। और स्टूडेंट्स इन 2 पदों में क्या कॉमन है, 4x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। और स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1। स्टूडेंट्स x प्लस 1 इस पूरे में क्या हो जाएगा, कॉमन। तो हम यहाँ पर x प्लस 1 लिख देंगे। बचेगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर बचा x की पावर 3, तो x की पावर 3 प्लस का 4x, और यहाँ पर यह प्लस का 3 भी बचा है तो प्लस का 3 लिख देंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स गुणनखंड हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम 5वें सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स इस सवाल को भी देखते ही पता लग गया है, इस सवाल के गुणनखंड सूत्रविधि से होंगे। और स्टूडेंट कौन से सूत्र से होंगे, इसके गुणनखंड होंगे a² माइनस b² वाले सूत्र से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x² है, तो इसका हम क्या कर देंगे, x लिख देंगे x² की जगह। और बटे में यहाँ पर 25 है, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो स्टूडेंट्स अब हम इस पूरे पे कोष्टक लगा देंगे और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर y² है, इसको हम केवल और केवल y लिख देंगे। बटे में 16 है, 16 का वर्गमूल होता है 4, कोष्टक लगा के इसका भी स्क्वायर कर देंगे। स्टूडेंट्स x बटे 5 इसको हम a मान लेंगे, y बटे 4 इसको हम b मान लेंगे। तो ये किस फॉर्म में हो गया, a² माइनस b² की फॉर्म में। तो अब हम क्या कर देंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि x बटे 5 प्लस y बटे 4, ये a प्लस बी हो गया है। और अब हम लिख देंगे a माइनस बी, x बटे 5 माइनस y बटे 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने 6ठा सवाल है। स्टूडेंट्स इस सवाल के गुणनखंड सूत्र विधि और समूह विधि से तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, कॉमन विधि से ही इसके गुणनखंड हो पाएंगे। स्टूडेंट्स इन चारों पदों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। स्टूडेंट्स जब इन चारों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो स्टूडेंट्स हम 4 का आधा कर लेंगे, 4 का आधा होता है 2। तो स्टूडेंट्स अब हम इन 2 पदों में कॉमन देखेंगे और इन 2 पदों में कॉमन देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इन 2 पदों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर इन 2 पदों में a कॉमन है। स्टूडेंट्स जब इन 2 पदों में हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर भी इन 2 पदों में कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, भले ही यहाँ पर कॉमन हो या ना हो। स्टूडेंट्स जब हम इन 2 पदों में कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स हम इन 2 पदों में किसी भी कीमत में कॉमन नहीं ले सकते हैं। स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये हुआ, स्टूडेंट्स हम इन 2 पदों में कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स हम इन 2 पदों में भी कॉमन नहीं लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स हम पदों को आगे पीछे करेंगे। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पदों को आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर a² है और इसमें भी यहाँ पर a है, तो स्टूडेंट्स हम a² के साथ ab को रख लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, यह है bc है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर bc रख लेंगे। और स्टूडेंट्स इसमें bc में यहाँ पर c है और ac में भी यहाँ पर c है, तो स्टूडेंट्स हम bc के साथ ac को रख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इन 2 पदों में कॉमन लेंगे। इन 2 पदों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, इन 2 पदों में a कॉमन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी, इन 2 पदों में क्या कॉमन है, c कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स b प्लस a। अब स्टूडेंट्स आप कह रहे होगे यहाँ पर a प्लस बी आया है और यहाँ पर b प्लस a आया है, ये तो अलग अलग आया है, ये तो सवाल गलत हो गया। स्टूडेंट्स यह देखने में ही अलग अलग लग रहा है, a प्लस बी और b प्लस a स्टूडेंट देखने में ही अलग अलग है, वास्तव में अलग अलग नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए a किसका है, प्लस का, और यहाँ पर किसका है, a प्लस का, यहाँ पर b किसका है, प्लस का, और यहाँ पर भी b किसका है, प्लस का। तो स्टूडेंट फिर ये अलग अलग कैसे हुए, स्टूडेंट देखने में ही अलग है, वास्तव में अलग अलग नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर b प्लस a, स्टूडेंट्स यह दोनों एक ही है। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर a प्लस बी या b प्लस a कॉमन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर a प्लस बी ले ले कॉमन, तो वही ठीक रहेगा देखने में। स्टूडेंट्स आप चाहें तो यहाँ पर b प्लस a भी कॉमन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है a प्लस बी ही यहाँ पर ले। स्टूडेंट दोनों एक से हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a प्लस बी या b प्लस a कोई सा भी कॉमन ले सकते हैं, एक ही है स्टूडेंट्स, b प्लस a प्लस बी बात एक ही है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर a प्लस बी जब हमने ले लिया है तो स्टूडेंट्स अब हम भाग लगाएंगे, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का c, क्योंकि स्टूडेंट्स ये कट जाएगा तो यहाँ पर प्लस का c आ जाएगा और यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं। स्टूडेंट्स ये कॉमन विधि से गुणनखंड करने का नया तरीका है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर नया तरीका क्या बताया है? स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर बताया है जब सारे पदों में कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आता है और सारे पदों का आधा कर लेते हैं तो भी कॉमन नज़र नहीं आता है, तो स्टूडेंट्स फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया है हम पदों को आगे पीछे कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने यहाँ पर पदों को आगे पीछे किया है और फिर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कॉमन मिल गया है। तो स्टूडेंट्स आप पदों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। कभी स्टूडेंट्स सारे पदों में कॉमन नज़र नहीं आए और पदों को आधा कर लें तो भी कॉमन नज़र नहीं आए, तो कभी आप सवाल को वहीं छोड़ दें, आपको सवाल को आगे ही ना करें स्टूडेंट, फिर आप पदों को आगे पीछे भी करके देख सकते हैं, कॉमन मिल जाता है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर a प्लस बी आया है और स्टूडेंट्स यहाँ पर b प्लस ए आया है। स्टूडेंट्स यह देखने में तो अलग अलग है लेकिन स्टूडेंट्स यह वास्तव में अलग अलग नहीं है, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। स्टूडेंट्स यह फिर भी देखने में अलग अलग क्यों आए हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल क्या है? स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल था a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या किया था? स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पहले a स्क्वायर लिखा, फिर उसके साथ हमने ए बी को लिख दिया। स्टूडेंट्स फिर हमने क्या करा, बी सी लिख दिया यहाँ पर हमने और बी सी के साथ हमने ए सी को लिख दिया। स्टूडेंट्स अब हम पहले ए सी लिखेंगे। स्टूडेंट्स पहले हमने ए सी को लास्ट में लिखा था, अब हम ए सी को यहाँ पर लिखेंगे और स्टूडेंट्स फिर हम बी सी को यहाँ पर लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम इन दो पदों में कॉमन लेंगे, इन दो पदों में a कॉमन है तो यहाँ पर a प्लस बी आ जाएगा और इन दो पदों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, इन दो पदों में c कॉमन है तो यहाँ पर a प्लस बी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी बिल्कुल सेम टू सेम आया है। स्टूडेंट्स ये यहाँ पर अलग अलग इसलिए आया था क्योंकि स्टूडेंट्स पहले बी सी तीसरे नंबर पर था और स्टूडेंट्स अब बी सी लास्ट में है और स्टूडेंट्स पहले ए सी लास्ट में था और स्टूडेंट्स अब ए सी तीसरे नंबर पर है, तो स्टूडेंट्स इसलिए यहाँ पर यह अलग अलग आया था, जो कि देखने में ही अलग अलग है, वास्तव में अलग अलग नहीं है। स्टूडेंट्स ये आंसर बिल्कुल सही है, कभी आप इसे गलत मान ले, बिल्कुल सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a प्लस बी कॉमन हो जाएगा पूरे में और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस सी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लीजिए, स्टूडेंट्स यहाँ और यहाँ दोनों में आंसर सेम ही है बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स आप जैसा चाहें वैसा इस सवाल को कर सकते हैं, आप चाहें तो इस सवाल को इस प्रकार भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इस प्रकार भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्टूडेंट्स आपका अभी भी कोई डाउट हो या सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ।